हेलो स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोइम नंबर 9 को रीड करेंगे, जिसका टाइटल है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यह जो स्टोरी है ड्रैगन के बारे में बताई गई है कि ड्रैगन की बहादुरता के बारे में बताई गई है। दिस पोइम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड, ए सॉन्ग और पोइम दैट टेल्स ए स्टोरी। यह जो पोइम है एक इस तरह से बैलेड के रूप में लिखी गई है जो हमें एक स्टोरी, एक कहानी के बारे में बताती है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड। आपको बैलेड से भली भांति परिचित होना चाहिए, यानी कि बैलेड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बैलेड होता क्या है। यह एक गाथा गीत होता है जिसमें किसी स्टोरी को वर्णन किया जाता है। दैट नैरेट टेल ए कवरेज ऑफ हीरोइज्म। यह हमें साहस और वीरता की कहानी बताती है। दिस पोइम इज़ ह्यूमरस बैलेड क्लोज ए पैरोडी। यह जो पोइम है यह एक हास्य और व्यंग्य काव्य के रूप में बंधी हुई है। रीड इट लाउड। इसको ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। पेइंग अटेंशन टू रिदम। एक ध्यान देते हुए रिदम के साथ। बेलिंदा लिव इन ए लिटिल वाइट हाउस। बेलिंदा एक लड़की होती है जो एक वाइट हाउस में रहती है जो कि छोटा होता है। विद ए लिटिल ब्लैक किटन। अपने एक छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ। एंड ए लिटिल ग्रे माउस। और एक जो छोटा सा ग्रे कलर का जो माउस होता है उसके साथ रहती है। एंड ए लिटिल येलो डॉग। और एक येलो डॉग होता है। एंड ए लिटिल रेड वैगन। और एक छोटी गाड़ी होती है, लाल रंग की गाड़ी होती है। एंड ए रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और एक रिलियो ट्रिलियो यानी कि ये उसके लिए ड्रैगन के लिए वर्ड यूज किया गया है। इन सभी जानवरों के साथ बेलिंदा नाम की लड़की रहती है। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। इस पैराग्राफ में इनके नाम बताए हैं कि जो जिन जानवरों के साथ ये रहती है वो इनको किस नाम से पुकारती है। जैसे जो लिटिल ब्लैक किटन होता है, बिल्ली का जो बच्चा होता है, उसको इंक नाम से जाना जाता है। एंड द लिटिल ग्रे माउस। और जो लिटिल ग्रे माउस होता है उसको ब्लिंक नाम से जाना जाता है। वाज शार्प एज मस्टर्ड। जो येलो डॉग होता है उसकी तुलना सरसों के दानों से की गई है, क्योंकि जो सरसों के दाने होते हैं अगर उनको हम फर्श पे या कहीं गिरा देते हैं तो वो बहुत जल्दी से इधर उधर भाग जाते हैं। इसी तरह वो जो डॉगी होता है वो भी बहुत तेज़ भागता है और बहुत शार्प है। बट द ड्रैगन वाज कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। परंतु जो ड्रैगन होता है वो बहुत कायर होता है एंड उसको वह क्या किस नाम से पुकारती है? कस्टर्ड नाम से। तो इस पैराग्राफ में हमें इन सभी जानवरों के नाम बताए गए हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड होता है उसके बहुत बड़े दांत होते हैं जो कि बहुत नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं। एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और जो उसके ऊपर होते हैं जो कांटे होते हैं और उसके जो अंदर नीचे पेट के नीचे जो होती है धारियाँ सी होती हैं। माउथ लाइक ए फायरप्लेस। और उस ड्रैगन का जो माउथ होता है एक आग की अंगीठी की तरह होता है, यानी कि वो ड्रैगन होता है जो आग को उगलता रहता है। एंड चिमनी फॉर ए नोज। और उसके नोज की तुलना एक चिमनी से की गई है। जिस तरह से चिमनी ऊपर उठी हुई रहती है और उससे धुआं निकलता रहता है, इस तरह से चिमनी की तुलना की गई है उसके नोज से। एंड रिलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। और जो रिलियो ट्रिलियो यानी कि ड्रैगन के जो पंजे हैं ना, जो पंजे वो डैगर्स की तरह है, यानी कि एक खंजर की तरह लग रहे हैं। जैसे खंजर होता है ना उसकी तरह उसके पंजे दिखाई देते हैं मुड़े हुए से। इस पैराग्राफ में ड्रैगन की विशेषता बताई गई है। बेलिंदा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। जो बेलिंदा होती है वो बहुत बहादुर होती है। किस तरह? भालुओं के झुंड में जो बियर्स यानी कि भालू होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, इसी तरह बेलिंदा भी बहुत बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर। और जो इंक और ब्लिंक है वो पीछा करते रहते हैं, यानी कि भागते रहते हैं। अगर वो किसी शेर के पीछे भाग ले तो शेर को भी आगे आगे भगा सकते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस। यानी कि जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड मतलब कुत्ता होता है, वो बहुत बहादुर होता है। किसकी तरह? एक टाइगर की तरह। जो गुस्से में जो टाइगर होता है बहुत तेज़ भागता है, अगर किसी जानवर के पीछे भागे तो इसी तरह जो मस्टर्ड होता है वो भी बहुत तेज़ भागता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। परंतु जो कस्टर्ड होता है, ड्रैगन होता है, वो चिल्लाता रहता है हमेशा। किसके लिए? एक अपने सेफ पिंजरे में जाने के लिए, क्योंकि उसको जो पिंजरे में रहना अच्छा लगता है और वो अपने पिंजरे में जाने के लिए हर बार चिल्लाता रहता है कि मुझे पिंजरे में जाना है।
ब्लिंदा टिकल्ड हिम, और ब्लिंदा है जो उसको ड्रैगन को गुदगुदी करती रहती है। सी टैकल हिम अनमर्सीफुल, वह उसको बिना किसी दया के यानी कि बुरे तरीके से गुदगुदाती रहती है और उसको चिढ़ाती रहती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिबल, जो इंक होते हैं और ब्लिंक होते हैं मस्टर्ड को किस नाम से पुकारते हैं खिंचाने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए परसिबल नाम से। परसिबल कौन होता था? परसिबल एक योद्धा होता था जो बहुत शक्तिशाली होते हुए भी डरपोक यानी कि कायर टाइप का इंसान होता था, इसलिए वो ड्रैगन को परसिबल नाम से पुकारते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वे सभी बैठे हुए कहाँ पे? अपनी रेड कलर की जो गाड़ी है उसमें सभी बैठे होते हैं और हंसते रहते हैं। किसके ऊपर? ड्रैगन के ऊपर। एट द रिलियो ट्रिलियो प्राउडली ड्रैगन, क्योंकि रिलियो ट्रिलियो ड्रैगन होता है जो वो चिल्लाता रहता है हमेशा अपने पिंजरे में जाने के लिए। ब्लिंदा गिगिल टिल शी शुक द हाउस, ब्लिंदा इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती है कि वो सारे घर को हिला देती है। एंड ब्लिंक सेड विक, और ब्लिंक क्या कहता है? विक कहता है, यानी कि एक साउंड है ये, जो माउस की जो साउंड होती है वो विक होती है, इसलिए वो कुछ कहते हैं इस तरह से। विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, जिस तरह से जो माउस होती है गिगलिंग करते हैं, आपने कभी कार्टून टाइप में देखा होगा कभी, तो जो माउस होते हैं उनकी गिगलिंग सी आवाज़ निकलती है उनके मुख से, यानी कि वो गिगलिंग की साउंड करते हैं और विक की साउंड करते हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, जो इंक और ब्लिंक होते हैं वो मस्टर्ड की रूडली तरीके से यानी कि मस्टर्ड को खिजाते रहते हैं और उसकी एज पूछते हैं कि आपकी एज कितनी हो गई है। वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन जब चिल्लाता है किसके लिए? अपने सेफ पिंजरे में जाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए वो चिल्लाता रहता है। तो इंक होता है और ब्लिंक होते हैं वो उसको पूछते हैं कि तुम्हारी कितनी एज हो चुकी है, तुम इतने बड़े हो गए हैं, अब भी इस पिंजरे में जाने के लिए आप चिल्लाते रहते हो। सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक उन सभी को एक भद्दी सी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्रोवल्ड, और जो मस्टर्ड होता है वो गरजाता है यानी कि घुड़घुड़ करता है, जैसे डोगी कई बार एक दूसरे जानवर को या डोगी को देखकर एक अजीब सी तरह की आवाज़ निकालते हैं ना, इसी तरह से मस्टर्ड भी एक आवाज़ निकालता है। एंड दे आल लुक्ड अराउंड, और वो सभी एक दूसरे की तरफ और अपने चारों ओर देखने लग जाते हैं कि किसकी आवाज़ है। म्याउस क्राइड इंक, इंक चिल्लाया, इंक कौन? एक कीटन होता है ना, वो चिल्लाया। एंड ओह क्राइड ब्लिंदा, और ब्लिंदा ने क्या कहा? ओह। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, यानी कि जो किस ये दोनों ने आवाज़ें किस लिए निकाली थी, किसको देख के निकाली थी? एक पायरेट को यानी कि समुद्री डाकू को, जो क्लाइंबिंग इन द विंडा यानी कि विंडो में जो चढ़ रहा था। यहाँ पे विंडा का यूज़ किया है विंडो के रूप में। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, यानी कि उसके लेफ्ट और राइट हैंड में यानी कि दोनों हाथों में उसकी बंदूक थी, किसके? पायरेट के। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, यानी कि उसके मुख में उसने अपने दांतों में एक तलवार पकड़ी हुई थी जो कि बहुत चमक रही थी। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और काली थी। एंड लेग वाज वुड, और एक जो टांग थी वो लकड़ी की थी। इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था दैट की द पायरेट मेंट नो गुड, पायरेट का इरादा सही नहीं लग रहा। ब्लिंदा पीली पड़ जाती है, डर जाती है, सहम जाती है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वह चिल्लाने लग जाती है कि सहायता करो प्लीज़, हेल्प हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फेल्ड विद ए टेरिफाइड येल्प, परंतु मस्टर्ड यानी कि डॉगी होता है जो भाग जाता है डर के मारे चिल्लाता हुआ। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक होता है वो धीरे धीरे बॉटम यानी कि नीचे चला जाता है, किसके? हाउस होल्ड, जो सामान पड़ा होता है वो उसके नीचे खिसक जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल जो माउस होता है ब्लिंक, वो एक रणनीति के साथ अपने हाउस होल्ड यानी कि अपने बिल में चला जाता है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, परंतु जो कस्टर्ड होता है ड्रैगन होता है वो गड़गड़ाते हुए एक इंजन की तरह आवाज़ लगाता है और जंप लगाता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डेंजियन with a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at
ए वर्म, यानी कि जो ड्रैगन होता है वो एक इंजन की तरह आवाज़ करते हुए, गड़गड़ाते हुए, अपनी पूंछ को एक हिलाते हुए, जिस तरह से जो काल कोठरी होती है, जेल होती है, उसमें जो आयरन यानी कि लोहे को अगर पीटते हैं तो एक साउंड सी आती है, इस तरह से वो अपनी पूंछ को हिलाते हुए एक जंगली फुहार के साथ, एक तीखी आवाज़ के साथ शोर करते हुए उसके ऊपर झपट पड़ता है, किसके ऊपर अटैक कर देता है, किसके ऊपर, पायरेट के ऊपर, समुद्री डाकू के ऊपर इस तरह से अटैक करता है जैसे कोई रोबिन पक्षी किसी कीट को पकड़ने के लिए उस पर एकदम से अटैक करता है, उसको उसके ऊपर आक्रमण करता है। इसी तरह से जो ड्रैगन होता है वो भी उस डाकू के ऊपर, समुद्री डाकू के ऊपर अटैक करता है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंदाज ड्रैगन, जो पायरेट होता है, जो लुटेरा होता है, डाकू होता है, वो बेलिंदा के उस ड्रैगन को देखता रहता है, यानी कि उसको देखकर चौंक जाता है। एंड गलप्ड सम ग्रोक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपनी जो जेब के अंदर एक सुराही रखी होती है, उस सुराही में कुछ शराब होती है, कुछ मदिरा होती है, उसके वो कुछ घूंट भर लेता है, गुटक जाता है। ही फायर्ड 2 बुलेट, और वह उसके बाद 2 गोलियां चलाता है, बट दे डोंट हिट, परंतु वो किसी निशाने पर नहीं लगती, यानी कि ड्रैगन को नहीं लगती। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड इस तरह से उसको जल्दी जल्दी चबाते हुए प्रत्येक टुकड़े को खा जाता है, किसको, पायरेट यानी कि समुद्री डाकू को खा जाता है। बेलिंदा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिकेड हिम, बेलिंदा होती है जो उसको अपने गले से लगा लेती है, किसको, अजगर को, क्योंकि उसने एक शिकार कर लिया है। एंड मस्टर्ड लिकेड हिम, और मस्टर्ड जो डॉगी होता है वो उसको चाटने लग जाता है। नो वन मोर्नेट फॉर हिज पायरेट विक्टम, इस जो पायरेट के ऊपर, समुद्री डाकू के ऊपर जो विजय प्राप्त होती है, यानी कि उसके ऊपर जो आक्रमण होता है और वह मर जाता है, इसके ऊपर कोई भी शौक नहीं मनाता, यानी कि सभी जानवर खुश हो जाते हैं, किसी को भी उसका शौक नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक खुशी के मारे घूमने लग जाते हैं राउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों ओर, दैट एट द पायरेट, क्योंकि उसने उस पायरेट को खा लिया था, इसलिए सभी ड्रैगन की वीरता के ऊपर और उसकी विजय के ऊपर सभी खुशी मनाते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, परंतु अब कौन बोल उठता है, लिटिल डॉग मस्टर्ड बोल उठता है, क्या कहता है, आई वुड हैव बीन ट्विस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं घबरा नहीं गया होता, थोड़ा नर्वस नहीं हो गया होता, तो मैं ड्रैगन से 2 गुना ज़्यादा बहादुर होता। ये बात कौन कहता है, मस्टर्ड यानी कि डॉगी कहता है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और अब इंक और ब्लिंक भी बोल उठते हैं, और वो भी क्या कहते हैं, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, हम सोचते हैं कि हम 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते हैं, किससे, ड्रैगन से। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और जो ड्रैगन होता है उन सभी की बातें सुनकर उनसे कहता है कि हाँ, मैं आप सभी से एग्री हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवियर देन मी, सभी जो साथी हैं वो सभी मुझसे बहादुर हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। बेलिंदा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंदा रहती है कहाँ पे, एक छोटे घर हाउस में, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, एक अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और अपने ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने डॉग के साथ, एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपनी रेड कलर की गाड़ी के साथ, एंड हर ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और अपने ड्रैगन के साथ। बेलिंदाज इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंदा बहुत ही बहादुर लड़की होती है, बियर यानी भालू की तरह। एंड इंक ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर, इंक और ब्लिंक होते हैं जो शेर की तरह बहुत तेज भागते हैं, अपनी सीढ़ियों के नीचे भागते रहते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर, मस्टर्ड होता है बहुत बहादुर होता है, एक क्रोधित टाइगर की तरह। बट कस्टर्ड की क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, परंतु जो कस्टर्ड होता है, ड्रैगन होता है, वो चिल्लाता रहता है नाइस सेफ, अपने पिंजरे में जाने के लिए। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इस पोएम में ड्रैगन की वीरता और उसकी बहादुरी के बारे में बताया गया है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक एंड कमेंट शेयर प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।